एलन मस्क के डिपार्टमेंट ने भारत में वोटरों की संख्या को बढ़ाने और बांग्लादेश के लिए अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली रकम पर रोक लगा दी है। ये खबर जैसे ही सामने आई, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। जी हाँ, एलन मस्क के डॉज ने ये दांव खेला है। जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है वो नाम है जॉर्ज सोरेस का। मुद्दा है भारत में चुनावों में होने वाली फंडिंग। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एलन मस्क की अगुवाई वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज ने अलग अलग देशों के लिए दी जाने वाली लाखों डॉलर की फंडिंग रद्द कर दी है। इसका फैसला एलन मस्क के डॉज ने किया है और इसमें भारत में मतदाता संख्या बढ़ाने के लिए आवंटित 21 मिलियन डॉलर भी शामिल है। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल हो रहा है। पार्टी ने आगे पूछा कि इससे किसे फायदा हो रहा है। निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं। डॉज अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने भारत में मतदाता संख्या बढ़ाने के लिए तकरीबन 21 मिलियन के कार्यक्रम और बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर की पहल को कम करने का निर्णय लिया। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ने एक्स पर घोषणा की, अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे इन चीजों पर खर्च होने वाले थे जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। एलन मस्क ने बार बार कहा है कि अगर बजट कटौती नहीं की गई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा और ये पहल ट्रंप प्रशासन द्वारा बनाई गई योजना के साथ मेल खाती है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्विपक्षीय वार्ता के कुछ दिन बाद आई है, जहां दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। हालांकि डॉज ने इस नई पहल का संयुक्त बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयान या कोई बात नहीं की है। बांग्लादेश में 29 मिलियन की इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना था। देश एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, जहां हिंसक प्रदर्शनों के बीच सेना ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटा दिया। इस वक्त मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार देश का प्रशासन संभाल रही है। अब इसी बात को लेकर बीजेपी के अमित मालविया ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 486 मिलियन कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिसमें मोल्दोवा में समावेशी और सहभागी राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 22 मिलियन और भारत में मतदाता टर्नआउट के लिए 21 मिलियन शामिल है। भारत में मतदाता टर्नआउट के लिए 21 मिलियन जैसा ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं। वहीं मालविया ने एक और पोस्ट में लिखा कि एक बार फिर ये जॉर्ज सोरेस है, जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, जिनकी छाया हमारे चुनावी प्रक्रिया पर मंडरा रही है। 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौता किया था, जिसे MOU कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए थे और ये संगठन जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, जिससे मुख्य रूप से USAID द्वारा फंडिंग की जाती है। वहीं बीजेपी नेता ने आगे कहा कि विडंबना ये है कि जो लोग भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पारदर्शिता और समावेशी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र में पहली बार हुआ है, जहां पहले प्रधानमंत्री अकेले ही निर्णय लेते थे, उन्हें भारत के पूरे चुनाव आयोग को विदेशी ऑपरेटरों के हाथों में सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये साफ होता जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्थाओं में उन ताकतों को घुसपैठ करने की अनुमति दे दी है जो कि देश के हितों के खिलाफ है, जो हर मौके पर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि मस्क के नेतृत्व में डॉज ने न केवल भारत और बांग्लादेश को निशाना बनाया, बल्कि दूसरे कुछ देशों को भी इससे प्रभावित किया गया है। इन देशों में लाइबेरिया भी शामिल है, जहां मतदाता विश्वास बढ़ाने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जहां 14 मिलियन डॉलर की सामाजिक एकता की पहल को खत्म कर दिया गया। नेपाल, जहां वित्तीय संघवाद के लिए निर्धारित 20 मिलियन डॉलर को रद्द कर दिया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका, जिसने सीखने के परिणामों में सुधार के लिए 47 मिलियन डॉलर की फंडिंग खो दी। और इसके अलावा कंबोडिया और सर्बिया भी डॉज की कार्रवाई से प्रभावित देशों में से एक है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस फंडिंग का खुलासा करने के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या भारत के इलेक्शन को लेकर इस पर कोई नया असर पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।